बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन हम यूं करते हैं, द वेव्स आर द साउंड whose frequency is greater than the audible frequency range is called अल्ट्रासाउंड। ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से ज्यादा होगी, दोज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। और ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन होगी ऑडिबल रेंज, दे आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड और इंफ्रासोनिक। तो ऑडिबल रेंज से जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दे आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, और जिनकी फ्रीक्वेंसी उनसे कम है दे आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक और इंफ्रासाउंड। ये इस स्लाइड में हमारे पास तीन किस्म की वेव्स नजर आ रही हैं। जो फर्स्ट वन है ये इंफ्रासोनिक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन ऑडिबल रेंज है, और ये वाली ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी है, और ये वाली वो फ्रीक्वेंसी है जो ग्रेटर देन ऑडिबल रेंज है। यानी आप देख सकते हैं कि पहली में हार्डली दो तीन वेव्स आई हुई हैं उतने ही टाइम में, टाइम स्पैन एक जितना है तीनों के लिए, जबकि दूसरे में 7-8 वेव्स हैं, जबकि तीसरे में अराउंड 15 17 18 20 के अराउंड वेव्स हैं। इट मींस उतने ही टाइम में ज्यादा वेव्स, इसका मतलब है ज्यादा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है वो ज्यादा हो गई, इसी ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स आप देखें कि पहली में जो है वेव, उसमें वेव लेंथ ज्यादा है, दूसरी में कम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी उसकी वेव लेंथ सबसे कम है। ये तीनों चीजें हम इनको ऐसे नहीं, आगे भी देखते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए। हम कहते हैं जो अल्ट्रा साउंड है, ये अल्ट्रासोनिक है, ये इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि हम इक्वेशन जो बनाते हैं E इज इक्वल टू एच एफ। एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, इसको तो कांस्टेंट है, लिहाजा इस कांस्टेंट को और इज इक्वल टू को हम अगर बदल दें प्रोपोर्शनैलिटीज के साइन के साथ, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यानी ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द एनर्जी carried by the wave, and if less than if the frequency is smaller, energy will also become smaller. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अल्ट्रासोनिक है इनकी बहुत ज्यादा इनके पास एनर्जी होती है, इनसे हम बहुत ज्यादा काम लेंगे इंशाल्लाह। फिर अभी जो हमने बात की थी कि जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ कम है, तो कैसे? हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V जो है वो कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी किसी चीज की बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे उसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका V बन रहा है। V की वैल्यू फर्ज कर लेते हैं अगर 30 है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 होगी, तो लैम्डा की वैल्यू 30 होगी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं, फ्रीक्वेंसी को 2 कर दें, ये 15 हो जाएगा, 30 से 15 पे आ जाएगा। एफ को फ्रीक्वेंसी को 3 कर दें, लैम्डा 10 पे आ जाएगा। इसको 5 कर दें फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ 6 आ जाएगी। इसको 6 कर दें, लैम्डा 5 हो जाएगा। इसको फ्रीक्वेंसी को 10 कर दें, वेवलेंथ जो है वो 3 आ जाएगी। फिर फ्रीक्वेंसी को 15 कर दें, वेवलेंथ आपके पास 2 आ जाएगी। इसका मतलब है जो जो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये चूंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, इनकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, लिहाजा हम इनको कहते हैं कि इनकी वेवलेंथ बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़ी होती है। यही वजह है कि हम इनको यूज करते हैं टू डिटेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। फिर इनके यूजेस क्या हैं? फर्स्ट वन इज, इनको हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट ह्यूमन इनर बॉडी।
to detect inside the human body. हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम इन वेव्स को इंसानी जिस्म के अंदर थ्रू ट्रांसमीटर्स दाखिल करते हैं और ये डिफरेंट ऑर्गन से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। उनमें टिश्यूज भी हैं, ट्यूमर्स भी हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई मसला है। और इन फिर रिफ्लेक्टेड वेव्स को हम एम्पलीफाई करके एक स्क्रीन के ऊपर इनकी पिक्चर लेते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन जो है वो डिफेक्टेड है, कौन सा जो हिस्सा है वो मुतासर हो रहा है बीमारी से या समथिंग एल्स। यानी हमारे पास जो पैटर्न आता है, अगर वो नॉर्मल पैटर्न से, नॉर्मल रूटीन से हट के आता है, तो हम हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे कुछ समथिंग रॉन्ग है। इसके बाद है हम ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम द आर्टरीज। अगर किसी के आर्टरीज में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ, हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड के साथ हम रिमूव करते हैं। इसके बाद है हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास बड़ी हैवी किस्म की मशीनरी है। हैवी किस्म की मशीनरी बहुत ज्यादा जगहों पे आ सकती है, जैसे टरबाइंस हैं, इंजन्स ऑफ द शिप्स हैं, और इसी तरह से बड़ी बड़ी जो मशीनरी हमारे मौजूद होती है, इनकी बहुत बड़ी बड़ी लोहे की, स्टील की लठें होती हैं। लठे मीन बहुत बड़े बड़े उनके पार्ट्स होते हैं, लोहे के बने हुए, स्टील के, इसी तरह से। तो उनमें क्रैक आ जाते हैं। क्रैक सामने से तो, बाहर आउटर बॉडी से तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर क्या किया जाता है, क्रैक्स अगर हैं तो वो, अगर हम उनको मशीन को इसी तरह से रनिंग पोजीशन में रखते हैं तो वो बड़ा मिस हैप हो सकते हैं। उसको फिर रिमूव करना जरूरी होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाई एनर्जेटिक अल्ट्रासाउंड किस्म की जो वेव्स हैं उनको इन डिफेक्टेड पार्ट्स के थ्रू एंटर किया जाता है। तो जब ये पास हो रही होती हैं तो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं सरफेस से और क्रैक से और फ्लास से। तो जो पैटर्न हम उम्मीद कर रहे होते हैं, अगर उनसे आगे पीछे आता है, रूटीन से हट के आता है, तो हम कंपैरिजन के थ्रू ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। लिहाजा हम उस पार्ट को चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं, ताकि किसी बड़ी तबाही से बचा जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है, हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। ये जो पिक्चर सामने नजर आ रही है, ये आपने अक्सर आपके घरों में लगे हुए हैं, फिल्टर, वाटर फिल्टर। इससे क्या, इसमें तो एक इनलेट होता है, पानी का एक इनलेट होता है, और यहाँ पे आउटलेट होता है। तो फर्ज कर लेते हैं एक इनलेट है, एक आउटलेट है, तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ आपका टैंक ऊपर है, छत के ऊपर, तो वहां से पानी पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू आता है और इनमें से पास होके आउट हो जाता है। लिहाजा हमें किसी भी जगह बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो इसके अंदर तो है ये। तो ये किस लिए यूज करते हैं, ये बेसिकली इनमें से एक के साथ ये फर्ज कर लेते हैं तीसरा है, तो इसके साथ इसमें हम अल्ट्रासाउंड हाई एनर्जेटिक वेव्स एंटर करते हैं, जो यहाँ पे बैक्टीरिया को और जर्म्स को किल करते हैं। फिर इसके बाद सोनार है। सोनार में क्या है कि इसकी जो सोनार की है एब्रीविएशन, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है जिसमें से अल्ट्रासाउंड वेव्स को छोड़ा जाता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापस आती हैं। ये ग्रीन जो है वो वापस आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं। ये जो जा रही हैं वो ओरिजिनल वेव हैं, ये रेड वाली। तो ये टकरा के वापस आ जाती हैं। हम
हमें ये टू वे टाइम जाने का और आने का मिल जाता है, हम वन वे टाइम में कन्वर्ट करते हैं। वी का वेलोसिटी का हमें पता होता है पानी के थ्रू या किसी भी एयर में क्या स्पीड है। तो हम जैसे ये वी मेजर टाइम, टाइम लैप्स, हम टाइम टू वे टाइम निकालते हैं, उसको वन वे में कन्वर्ट करते हैं। वेलोसिटी इन वाटर हमें पता है 1480 मीटर पर सेकंड होती है। डेप्थ हम एस इज इक्वल टू वी इंटू टी के जरिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके पास एक है शिप जिसने देखना था कि यहाँ पे पानी की गहराई कितनी है, तो उसने यही किया कि ट्रांसमिट की अल्ट्रासाउंड जो टकरा के वापस आती हैं, और टू वे टाइम बनता है, उसको वन वे में कन्वर्ट करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पता है, और हम इसकी मदद से इसकी डेप्थ फाइंड कर लेते हैं। चलें, ये था बेटा आज का चैप्टर। इसके बाद हम करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज विच इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वो साउंड है, बाकी तीनों जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स हैं। हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर? बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। यही है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड? हम कहते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी है, ना इसमें हीट इन्वॉल्व है, ना केमिकल इन्वॉल्व है, ना बिजली इन्वॉल्व है। तो हम कहते हैं ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है साउंड के पास। एस्ट्रोनॉट इन space need to communicate with each other by radio links because क्योंकि वहां पे हवा तो होती नहीं है, तो साउंड वेव्स कैनॉट ट्रेवल इन स्पेस। तो सी इसका आंसर सी। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू दैट इज एम्पलीट्यूड। दैट इज एम्पलीट्यूड लास्ट वन। ऑडिबल रेंज जो है वो हमें पता है बी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। frequency of a sound wave is increased, which of the following will decrease? हमें पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो टाइम पीरियड भी कम हो जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टी इज इक्वल टू 1/f। ये एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं। एफ जो है अगर है ज्यादा तो पीरियड कम, अगर पीरियड ज्यादा है तो एफ कम। इसलिए एफ इज इक्वल टू 1/t और टी इज इक्वल टू 1/f। तो इसका मतलब है इसका आंसर बना सी 1 और 2। इसके बाद है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये एक पूछ रहा है कि हम बजाय इसके कि नॉर्मल हवा में शाउट करते रहें, इट्स बेटर कि आप टिन कैंस लें और उनको दो एक स्ट्रिंग के साथ बांध दें, तो वो बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। क्यों भाई? डायरेक्ट बोलना, अगर दूर बंदा हो तो डायरेक्ट उस तक आवाज नहीं जा रही होती। फिर हम मुंह के ऊपर हाथ ऐसे रखते हैं कि उसको फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम फोकस करते हैं इन वन डायरेक्शन। जब हम नॉर्मली बोल रहे हैं तो हर तरफ जो साउंड जो है वो स्प्रेड हो रही होती है इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन जब आप टिन कैंस की एग्जांपल लेंगे तो यू आर कन्फाइनिंग साउंड इन वन डायरेक्शन। और दूसरी बात, speed of sound is much greater in solid than in gases. That is why it is better to communicate through tin cans with the string. Next one is we can recognize person speaking same loudness from their voice. How is it possible? Persons speaking with the same loudness may have different quality of sound or pitch. डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट हो, सेम लाउडनेस हो, आप इसके बावजूद पर्दे के पीछे अगर आपके दो भाई बोल रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सा भाई बोल रहा है, ये किसने बोला और ये किसने बोला। दैट इज बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड, और दैट इज बिकॉज ऑफ पिच। उनकी पिच में फ्रीक्वेंसी में फर्क हो सकता है, लाउडनेस अगरचे सेम है। यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर,
इसमें हम देखते हैं, लेकिन आप उसको, आप एक किनारे के ऊपर एक आपका दोस्त खड़ा है और दूसरे थोड़ा सा मुड़ के आप खड़े हैं, तो आप उसकी आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते। व्हाट इज द रीजन? हम कहते हैं साउंड एंड लाइट मे डिफ्रैक्ट फ्रॉम एजेस और कॉर्नर्स। ये एजेस और कॉर्नर से डिफ्रैक्ट होती है। ये हमने पढ़ा था कि अगर स्लिट यानी डिस, वो होल सा जो है वो साइज ऑफ कंपेरेबल हो टू दी वेवलेंथ ऑफ दी वेव, तो फिर डिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी, बेहतर होगी। द सिचुएशन गिव्स द इन द क्वेश्चन sound wave will diffract from the corner due to larger wavelength of compared to the size of the corner, जबकि लाइट उसके पास स्मॉलर वेवलेंथ है इन कंपैरिजन विद दी कॉर्नर। ये दो चीजों का मुकाबला आप कर रहे हैं, वेवलेंथ और कॉर्नर का साइज। नेक्स्ट वन इज व्हाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ स्टीरियो। अब कहते हैं कि एक खाली कमरा हो तो उसमें आप आवाज मध्यम रखें तो सेम लाउडनेस आ गई। अगर किसी जगह किसी कमरे में कारपेट डाला हुआ है और बड़ी चीजें पड़ी हैं, तो उसमें आपको आवाज बेहतर करने के लिए, लाउडनेस सेम करने के लिए आपको ज्यादा वॉल्यूम उसको देना पड़ेगा। तो असल में है क्या, मोर वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन वुडन फ्लोर। वुडन फ्लोर में क्योंकि एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं है, दे ऑल आर वाइब्रेशनल मटेरियल, दैट इज वाई कि वहां पे ज्यादा लाउडनेस आएगी। जबकि कॉर्पोरेटेड रूम में आपको सेम लाउडनेस के लिए आपको वॉल्यूम उसका बढ़ाना पड़ेगा। A student says that the two terms speed and velocity, speed and frequency are the same. What is it? No, frequency और स्पीड डिफरेंट टर्म्स हैं। स्पीड होता है दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है आपने कवर किया इन सम टाइम, जबकि फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू सम पॉइंट इन 1 सेकेंड। So we say these are two different terms. And the last one is two people are just listening to the same music at the same distance. They disagree on its loudness. कहता है एक जगह आवाज प्रोड्यूस हुई, म्यूजिक बजा, आपका दोस्त एक तरफ खड़ा है, आप किसी दूसरी तरफ खड़े हैं, एक जैसे फासले पे सोर्स साउंड से, सोर्स ऑफ द साउंड से दोनों एक जैसे फासले पर खड़े हैं, लेकिन दोनों जो है वो डिसएग्री करते हैं ऑन इट्स लाउडनेस। वो कहता है नहीं लाउडनेस ज्यादा थी, दूसरा कहता है नहीं कम थी। तो हो सकता है एक दोस्त के और सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान में कोई चीज ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, जबकि दूसरे दोस्त के दरमियान में दरख्त हो, कोई ऊंची वाल हो सकती है, या सम ऑब्स्टेकल, कोई अदर ऑब्स्टेकल हो सकती हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस वगैरह के बाद वहां पे लाउडनेस का फर्क आ जाएगा। चले, ये हमने कर लिया। इंशाल्लाह ताला कल हम करेंगे न्यूमेरिकल। इसके बाद बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज।